आज की कहानी शुरू होती है दो लोगों से जो गलती से एक दूसरे प्लेनेट पर क्रैश हो जाते हैं जो अर्थ से काफी दूर है। यह है 2257 एडी और इस प्लेनेट को न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अब हमें इस प्लेनेट की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है। सालों पहले यहाँ पर इंसानों और एलियंस के बीच एक भयंकर जंग हुई थी। इंसानों ने जंग तो जीत ली, लेकिन उस जंग में सारी औरतों को मार दिया गया था। इस वजह से जो शहर हम देख रहे हैं वहाँ पर सिर्फ आदमी ही रहते हैं। इस प्लेनेट में बहुत कुछ अजीब है। आप लोगों के विचारों को उनके सर के इर्द गिर्द ग्लोइंग वेव्स के रूप में देख सकते हैं। वो इसे नॉइस या साउंड फ्लेम्स कहते हैं। जब भी इंसान सोचता है दूसरा इंसान तुरंत उसे सुन या देख सकता है। जैसे यहाँ पर मन की बात छुपाई नहीं जा सकती। ज्यादातर आदमियों ने इस अजीब शक्ति को कंट्रोल करना सीख लिया है ताकि वो अपने विचार को छुपा सके और दूसरे उन्हें सुन ना पाए। अब कहानी हमारे मेन कैरेक्टर टॉड पर फोकस होती है, जिसका किरदार टॉम हॉलैंड ने निभाया है। टॉड एक अनाथ लड़का है। उस जंग में उसके माँ बाप मर गए थे जब वो छोटा था। उनके मौत के बाद दो अच्छे आदमियों ने, जिनका नाम बेन और सिलियन था, उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। टॉड शहर में सबसे छोटा लड़का है, इसलिए लोग उसे अक्सर सीख देते रहते हैं और उसे गाइड भी करते हैं। लेकिन टॉड की एक बड़ी मुश्किल है, वो अपनी नॉइस को कंट्रोल नहीं कर पाता। हर विचार जो उसके दिमाग में आता है वो सबके सामने आ जाता। इस वजह से टॉड एक जुगाड़ निकालता है। जब वो घबराया हुआ महसूस करता है, वो अपने मन में बार बार अपना ही नाम दोहराता है, ये उम्मीद करते हुए कि कोई उसके असली विचारों को पढ़ नहीं सकता। ये छोटा तरीका कभी कभी उसके लिए काम करता है। एक दिन अपने कुत्ते के साथ जंगल में घूमते हुए टॉड एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखता है। तुरंत वो अपने दिमाग में अपना नाम जपना शुरू कर देता है, अपने ख्याल छुपाने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि टॉड घर पर बैठा है जब डैनी यानी मेयर का बेटा वहाँ पर आता है। डैनी शहर में घमंडी माना जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता पावर में हैं। वो टॉड को चिढ़ाना शुरू कर देता है, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश भी करता है। दोनों बहस करने लगते हैं और गुस्से में आकर टॉड अपनी नॉइस का इस्तेमाल करके एक बड़े सांप की कल्पना करता है। वो छवि इतनी असली और डरावनी होती है कि डैनी डर के मारे लड़खड़ा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। लड़ाई फिजिकल होने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मेयर आ जाता है। टॉड को डांटने के बजाय मेयर उसकी तारीफ करता है, वो भी डैनी के ठीक सामने। वो कहता है कि उसको देखो, उसने अपने विचारों का इस्तेमाल तुम्हें डराने के लिए किया, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। इससे डैनी शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन टॉड हमेशा की तरह अपने मन में अपना नाम दोहराता रहता है। वो नहीं चाहता कि मेयर उसके असली जज्बात जाने, क्योंकि मेयर ही शहर में अकेला इंसान है जिसे अपनी नॉइस पर पूरा कंट्रोल है। वो अपने विचारों को इतनी अच्छी तरह से छुपा सकता है कि कोई दूसरा आदमी उसके विचारों को पढ़ नहीं सकता। टॉड उसे डरता भी है और उसका सम्मान भी करता है, क्योंकि मेयर ने बचपन से ही उसे गाइड किया था और बहुत कुछ सिखाया भी। बाद में जब टॉड बेन और सिलियन के साथ घर पर खाना खा रहा होता है, वो मेयर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। लेकिन उसके गार्डियंस उसे गंभीर रूप से चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुम्हें मेयर से दूर रहना चाहिए, वो वैसा आदमी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। टॉड उनकी बातों को नजरअंदाज करता है, चुपचाप खाना खत्म करता है और सोने चला जाता है। वहाँ लेटे हुए वो अपने असली माँ बाप के बारे में सोचता है, जिन्हें उसने जंग के दौरान खो दिया था। वो उस समय को याद करता है जब वो उनके साथ था। वो इस खालीपन को महसूस करता है, ये सोचते हुए कि उसके पास कोई अपना नहीं है जिसके साथ वो अपने जज्बात बांट सके। अगला सीन हमें न्यू वर्ल्ड से बहुत ऊपर ले जाता है, जहाँ पर एक स्पेसशिप उड़ रहा है। अचानक उसमें खराबी आ जाती है, शिप जोर से हिलता है, लाइट झिलमिलाती है और अंदर के सभी लोग घबरा जाते हैं। कुछ ही पलों में वो स्पेसशिप कंट्रोल खोने लगता है और तेजी से प्लेनेट की तरफ गिरने लगता है। डर फैल जाता है क्योंकि बचना लगभग नामुमकिन था। दूसरी सुबह टॉड जंगल की तरफ जाता है। वो कुछ अजीब देखता है, किसी ने उसके कपड़े चुरा लिए हैं और वो भाग रहा है। वो पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शख्स काफी तेज था और वो उसे नजरों से खो देता है। फिर भी टॉड उस आदमी का पीछा करता है और कुछ शॉकिंग देखता है। पिछली रात की स्पेसशिप का मलबा और धुआं उसे उलझन में डाल देता है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। घबराया हुआ वो सीधा मेयर के पास जाता है और उसे सब कुछ समझाता है। वो ये भी बताता है कि उसने क्रैश के पास एक इंसान को देखा था, लेकिन वो उसके विचार सुन नहीं पाया। मेयर ध्यान से सुनता है और फिर कुछ ऐसा कहता है जो टॉड को हैरान कर देता है, अगर तुम कोई विचार सुन नहीं पाए तो वो पक्का एक लड़की होगी। ये टॉड को उलझा देता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी लड़की देखी नहीं। बाद में मेयर शहर के लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें क्रैश साइट पर ले जाता है। मलबे के सामने खड़े होकर वो सबको बताता है कि दूसरे प्लेनेट से लोग यहाँ पर आए हैं, हमें जल्दी से काम करना होगा, उन्हें जल्दी से ढूंढो। वो टॉड को ये भी ऑर्डर देता है कि वो कोशिश करे और अपनी नॉइस का इस्तेमाल करके स्पेसशिप से आए लोगों का दिमाग पढ़े। लेकिन टॉड परेशान है, वो नहीं जानता कि एक लड़की कैसी दिखती है। टॉड उस मिस्टीरियस शख्स को ढूंढता रहता है, तभी वो लड़की उसके सामने आ जाती है।
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो पलटकर भाग जाती है। हालांकि मेयर अपनी नॉइस का इस्तेमाल करके उसे फंसा लेता है और अपने विचारों के जरिए उसे घेर लेता है। लड़की हैरान हो जाती है, डर के मारे जम जाती है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन सी जगह है और यहाँ के लोगों के पास अजीब शक्तियाँ हैं। फिर मेयर उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ डैनी और बहुत सारे गांव वाले पहले से इकट्ठा है उस लड़की को देखने के लिए। अंदर का माहौल बहुत ज्यादा टेंस है। मेयर उसे सवाल करना शुरू करता है और बाहर के सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। घबराहट में लड़की अपना नाम बताती है, नोला। वो कहती है कि वो और उसके लोग इस नए प्लेनेट को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ अजीब है जो उन्हें किसी दूसरे प्लेनेट पर देखने को नहीं मिला। उनका शिप यहाँ पर सिर्फ इस प्लेनेट को स्टडी करने के लिए आया था, लेकिन वो क्रैश हो गया और वो यहाँ पर फंस गई। मेयर आगे झुककर पूछता है, तुम्हारे शिप में कितने लोग समा सकते हैं? नोला जवाब देती है कि लगभग 4000। वो इस सवाल से उलझन में है। उसे नहीं पता कि मेयर इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहा है। फिर इस अजीब जगह को समझने की कोशिश करते हुए वो उनके सर के इर्द गिर्द चमकते उन ग्लोइंग फ्लेम्स के बारे में पूछती है। मेयर गर्व से समझाता है कि वो लोग उसे नॉइस कहते हैं। ये हमारे विचार दूसरों को दिखाता है, लेकिन किसी वजह से यह तुम पर असर नहीं करता क्योंकि तुम एक लड़की हो। वह दूसरी तरफ भीड़ बेचैन हो जाती है। हर कोई आदमी उस लड़की को देखना चाहता है। मेयर उन्हें शांत करने के लिए बाहर कदम रखता है। नोला को डैनी के साथ अंदर छोड़कर लापरवाह डैनी एक डिवाइस से छेड़छाड़ करने लगता है जो उसे नोला के पास मिला था। उसके खतरे को जाने बिना ही वो एक बटन को दबा देता है। अचानक हर दिशा से रॉकेट्स निकलते हैं जो घर से टकराते हैं और उसे चीर देते हैं। कमरा आग और अफरा तफरी से भर जाता है। नोला भागने का मौका देखती है। वो मलबे के नीचे रेंगती है और घर के नीचे छुप जाती है। बाद में जब धूल बैठ जाती है, मेयर अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो उन्हें अपने असली प्लान के बारे में बताता है। अगर वो लड़की के शिप को कंट्रोल कर सके तो शायद अभी भी हजारों लोगों के साथ स्टैटिस में ऊपर चक्कर लगा रहा होगा, तो वो उसके पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर सकते हैं। मेयर आगे कहता है कि हमारी नॉइस के साथ और हमारी शक्तियों के जरिए हम उन सब पर राज कर सकते हैं। नीचे छुपी हुई नोला आखिरकार समझ जाती है कि वो उसके शिप की कैपेसिटी के बारे में क्यों पूछ रहा था। वो चुपके से पीछे वाले रास्ते से निकल जाती है, लेकिन इससे पहले कि सिपाही उसे ढूंढ पाए, टॉड उसे देख लेता है। पहली बार वो उसका चेहरा साफ देखता है और वो अपने अंदर कुछ महसूस करता है। टॉड उसके बारे में किसी को नहीं बताता कि वो यहाँ पर छुपी हुई है। इसके बजाय टॉड उससे कहता है कि वो शांत रहे और छुपी रहे। उसके विचार तेजी से दौड़ते हैं। उसने पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा और ये एहसास नया है, उलझन भरा लेकिन शक्तिशाली। जब मेयर के आदमी उससे बाहर सवाल करते हैं, टॉड खुद को मजबूर करता है कि वो अपना दिमाग खाली रखे ताकि वो कुछ महसूस ना कर पाए। तभी बेन वहाँ पर आ जाता है। उन्होंने टॉड को बचपन से पाला है और वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। टॉड के घबराए हुए चेहरे से वो समझ जाते हैं कि लड़की यहाँ पर छुपी हुई है। वो उसे बचाते हैं। सिपाहियों से कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। जब वो चले जाते हैं तो बेन घर के अंदर कदम रखता है। वहाँ वो नोला को देखकर हैरान हो जाता है। उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। बेन पूछता है कि क्या ये लड़की उसी स्पेसशिप से आई है। टॉड अपना सर हिलाता है और कहता है कि मुझे वो पसंद है, इसलिए मैंने उसे छुपाया। नोला उसकी बातें दूर से सुनती है लेकिन चुप रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वो इसका कैसे जवाब दे, लेकिन बेन समय बर्बाद नहीं करता। वो टॉड को चेतावनी देता है, अगर तुम उसे यहाँ पर रखते हो तो मेयर के आदमी तुम्हें मार देंगे और किसे पता वो नोला के साथ क्या करेंगे। अगर तुम उसकी परवाह करते हो तो उसे बहुत दूर ले जाओ, शायद किसी दूसरे शहर। फिर बेन टॉड को एक नक्शा दिखाता है, एक रास्ता बताता है जो उनके शहर से आगे एक ऐसी जगह की तरफ जाता है जहाँ पर वो दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे टॉड और नोला जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक मुश्किल आ जाती है। घर के बाहर मेयर अपने आदमियों के साथ आ जाता है। बेन का दोस्त सायरन भी वहाँ पर मौजूद है। मेयर ने कभी सायरन को पसंद नहीं किया और दोनों आदमियों के बीच पहले से टकरार होती रहती थी। फिर भी मेयर चालाक था। वो तुरंत समझ जाता है कि अंदर कुछ अजीब हो रहा है। वो सायरन से सवाल करता है, लेकिन सायरन जवाब नहीं देता। मेयर अपनी आंखें छोटी करता है, अपनी नॉइस पर फोकस करता है और सायरन के विचारों पर दबाव डालना शुरू कर देता है। गुस्से में वो पहले उसे गोली मार देता है, फिर सच का पता लगाने के लिए उसके दिमाग को जोर से खोलता है। अंदर नोला को एक पुरानी मोटर बाइक दिखाई देती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसे चालू करती है, दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलती है और खुले में भाग जाती है। टॉड जो बाहर खड़ा है वो तुरंत हरकत में आता है। वो मेयर के आदमी से घोड़ा छीनकर उसके पीछे निकल पड़ता है। ये देखकर मेयर गुस्से से बेकाबू हो जाता है। वो अपने सिपाहियों को उनका पीछा करने का हुक्म देता है और उनके प्लान के बारे में पता लगाने के लिए सायरन के दिमाग में और गहराई तक तलाशी करता है। इसी बीच टॉड और नोला तेजी से जमीन पर दौड़ते हैं। भागते भागते वो एक गहरी खाई पर पहुंच जाते हैं।
बाइक और घोड़ा दोनों गिर जाते हैं और वो वहाँ पर फंस जाते हैं। टॉड अपने घोड़े को बुरी तरह से घायल पाता है। दुखी होकर वो प्यार से उसे उसकी तकलीफ से मुक्ति दिलाता है, उसे एक रहम भरी मौत देता है। कोई और चारा ना होने पर वो और नोला पैदल आगे बढ़ते हैं। घने जंगल में टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाते हैं ताकि कोई आसानी से उनका पीछा ना कर सके। शहर में वापस बेन देखता है कि मेयर और ज्यादा आदमियों को हथियार दे रहा है और उन्हें जंगल में भेज रहा है। वो जानता है कि जब तक टॉड और वो लड़की नहीं मिल जाते, मेयर रुकेगा नहीं। जंगल में टॉड और नोला चलते रहते हैं जब तक कि भूख उन्हें धीमा नहीं कर देती। खुद को साबित करने के लिए टॉड नदी से एक मछली पकड़ने का फैसला करता है। नोला के सामने बहादुर बनने की कोशिश करता है। वो एक मछली पकड़ने में कामयाब होता है और गर्व से उसे नोला को देता है, लेकिन उसका टेस्ट काफी खराब था। नोला, जो उसके विचार पढ़ सकती थी, पहले ही जानती थी कि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। टॉड शर्मिंदा होकर जोर देता है कि उसे मछली पसंद है। वो हंसते हैं और अपने डर के बीच हल्के फुल्के पल बिताते हैं। वो अपने पास्ट की बातें एक दूसरे को बताना शुरू करते हैं। नोला बताती है कि वो कभी अर्थ पर नहीं थी, उसका जन्म एक स्पेसशिप पर हुआ था और उसे इस प्लेनेट पर आने के लिए 65 साल लगे। टॉड उसे हैरानी से घूरता है और कहता है, लेकिन तुम तो 65 साल की नहीं लगती। नोला धीरे से मुस्कुराते हुए समझाती है कि ये इसलिए है क्योंकि तुम नहीं समझते कि शिप्स पर टाइम कैसे चलता है। फिर टॉड अपनी कहानी उसे बताता है। उसके माँ बाप सालों पहले मर गए थे, एलियंस ने उन्हें मार दिया था, यहाँ तक कि शहर की हर औरत को भी। वो धीरे से कहता है कि तुम इस प्लेनेट पर अकेली लड़की हो। नोला हैरान है, उसे समझ नहीं आता कि ऐसी बात कैसे सच हो सकती है। टॉड दोहराता है कि यही सच है। वो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, नदियाँ पार करते हैं जब तक कि शाम का आसमान गहरा नहीं हो जाता। वो ये भी देखते हैं कि मेयर के आदमी अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। जब बारिश शुरू हो जाती है, वो एक छोटा टेंट बनाने के लिए रुकते हैं। रात के शेल्टर में उनकी बातचीत और गहरी हो जाती है। नोला अपने माँ बाप के बारे में बोलती है। टॉड सुनता है। उसे पहले कभी किसी से इतना लगाव नहीं हुआ जितना उसे नोला से हुआ था। एक्साइटेड होकर टॉड आगे झुकता है और उसे किस करता है, लेकिन इससे पहले कि नोला कुछ समझ पाए, वो उसके विचार देख लेती है। वो जानती थी कि वो क्या प्लान कर रहा था। टॉड तुरंत पीछे हट जाता है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। शर्मिंदा होकर वो करवट ले लेता है और सो जाता है, नोला को अंधेरे में शांत और सोचने पर मजबूर करके। सुबह तक नोला टॉड को जगाने के लिए झुकती है, लेकिन इससे पहले कि वो एक शब्द कहे, वो उसके सर के ऊपर उसके नॉइस को झिलमिलाते हुए देखती है। नोला उसका सपना देखती है। वो नोला के बारे में सपना देख रहा था। उसके लिए शर्मिंदा होकर वो दूसरी तरफ देखती है। ठीक तभी टॉड अचानक जाग जाता है, ये एहसास करते हुए कि उसने क्या देखा होगा। वो जल्दी से अपने विचारों को बंद करता है और बात बदल देता है। वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं जब तक कि वो एक झील के पास नहीं पहुंच जाते। टॉड घुटनों के बल बैठता है। वो प्यासा था, इसलिए वो पानी पीना शुरू करता है। पानी के उस पार वो एक शख्स को देखता है। वो दरअसल एक एलियन था। उसका दिल तेजी से धड़कता है। ये उसी तरह का क्रिएचर है जिसने उसके शहर की औरतों का कत्ल किया था, वही जो उसकी माँ को मारने के लिए भी जिम्मेदार है। नोला की सुरक्षा के लिए डरते हुए वो उसे अपने पीछे छुपा लेता है। एलियन उन्हें देख लेता है और आगे बढ़ता है। टॉड एक हथियार पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। गुस्से से भरा हुआ वो एलियन को नीचे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन नोला दौड़ते हुए आती है, चिल्लाकर उसे रुकने को कहती है। वो उस पर रहम करने की विनती करती है, जोर देती है कि मारने से कुछ ठीक नहीं होगा। टॉड हिचकिचाता है। वो अंदर से गुस्से में था, लेकिन आखिर में वो उसकी बात सुनता है और उसके साथ जंगल में भाग जाता है। फिर भी नफरत उसके अंदर जलती रहती है। टॉड के लिए एलियन सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, वो उसकी माँ का कातिल है। तो लंबे दिन यात्रा करने के बाद वो दोनों आखिरकार फ्रैंकी नाम की एक बस्ती पर पहुंचते हैं। ये जगह टॉड के शहर से बड़ी है। वहाँ पर वो कई सारी औरतों को देखता है। लड़के और औरतें आजादी से यहाँ पर रहते हैं। पहली बार टॉड को भयानक सच्चाई का एहसास होता है। मेयर ने झूठ बोला था, औरतें खत्म नहीं हुई थी, वो दूसरे शहरों में जिंदा थी, उसके राज्य से बहुत ज्यादा दूर। फ्रैंकी के लोग बहुत ज्यादा सतर्क है, वो दूरी बनाए रखते हैं, खासकर जब वो सुनते हैं कि टॉड मेयर के शहर से आया हुआ है। वो उसके राज्य या उसके नेताओं पर भरोसा नहीं करते। जब नोला अपना परिचय देती है और बताती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, तो उनमें से बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं। फिर भी वहाँ के लोग इन दोनों को कुछ दिनों के लिए उनके बस्ती में रहने देते हैं। उस रात नोला वो शहर के लोगों को समझाती है कि उसका स्पेसशिप खुद से नहीं आ सकता, उसे उन्हें एक मैसेज भेजना होगा, यानी एक सिग्नल। तभी उन्हें पता चलेगा कि वो कहाँ पर है। वो लोग उसकी मदद करने के लिए सहमत होते हैं और वो कांटेक्ट करने की प्लानिंग शुरू करती है। इसी बीच मेयर पहले ही अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा करने के लिए निकल चुका था। रास्ते में उनका सामना अपने ही शहर के एक आदमी से होता है। मेयर उसे अपनी खोज में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है।
उसकी आंखों में देखकर वो कड़वाहट से कहता है, जो पाप तुमने सालों पहले किया था वो कभी गायब नहीं होगा, तुम उसे दफना नहीं सकते, वो तुम्हें हमेशा सताएगा, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मेयर कुछ नहीं कहता, लेकिन हमें एक बात पता चलती है कि मेयर का जरूर कोई गहरा राज है जो हम अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते, और जल्दी वो छुपा हुआ सच सबके सामने आ जाएगा। एक दिन टॉड को अपने बैग में कुछ मिलता है, एक डायरी जो उसकी माँ की थी। बेन ने उसे इतने सालों तक संभाल कर रखा था। जबकि टॉड पढ़ या लिख नहीं सकता, वो उसे नोला के पास ले जाता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। जैसे वो पढ़ना शुरू करती है, पूरी कहानी का सच आखिरकार सामने आ जाता है। औरतों को एलियंस ने नहीं मारा, जैसा कि टॉड ने हमेशा विश्वास किया था। उन्हें मेयर और उसके आदमियों ने मारा था। वजह हैरान करने वाली थी। आदमियों के विचार सबको दिखाई देते थे, लेकिन औरतों के विचार कभी पढ़े नहीं जा सकते। इसके वजह औरतों में आदमियों के दिमाग को सुनने और महसूस करने की ताकत थी। मेयर इस शक्ति से डरता था, सोचता था कि औरतें उसे बेनकाब कर सकती है, इसलिए उसने एक एक करके हर औरत को मार दिया। जो औरतें बच गई वो भाग गई और दूसरी जगह अपनी जिंदगी बना ली। यही वो वजह है कि दूसरे शहर के लोग मेयर से डरते हैं, क्योंकि मेयर ही असली विलन है। वो वही आदमी था जिसका जिक्र टॉड और नोला ने पहले अपनी यात्रा में सुना था। ये जानकर टॉड गुस्से से भर जाता है। वो फैसला करता है कि उसे मेयर का सामना करना ही होगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, मेयर खुद अपनी सेना के साथ वहाँ पर आ जाता है। उनकी मौजूदगी से बस्ती के लोग डर जाते हैं। वो उसे जाने की विनती करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। मेयर नोला और टॉड को अपने साथ ले जाने आया था। जब शहर के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मेयर वही करता है जो उसने सालों पहले किया था। वो बिना हिचकिचाहट के कई सारे लोगों को मार देता है। फिर वो बेन को बुलाता है, उसे मांग करता है कि वो टॉड को उनके पास ले आए। बेन गुस्से में अंदर आता है। वही टॉड भी गुस्से में है, लेकिन बेन उसे शांत करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुमने सच जान लिया है, लेकिन अभी तुम्हें सुनना होगा और वही करना होगा जो मैं कहता हूँ। कुछ ही देर बाद बेन और नोला मेयर के सामने आ जाते हैं। ये देख मेयर मुस्कुराता है, सोचता है कि वो जीत गया, लेकिन ये नोला और टॉड की एक चाल थी, एक ऐसा धोखा जो टॉड ने अपनी नॉइस से बनाया था। जो नोला मेयर के सामने खड़ी थी वो गायब हो जाती है, जबकि असली नोला नदी में भाग जाती है अपनी जान बचाने के लिए। मेयर अपने आदमियों को उसके पीछे भेज देता है। वो उस पर गोलियां भी चलाते हैं। टॉड और नोला को पानी में डुबकी लगाने पर मजबूर करते हैं। पीछे बहुत खतरा था, लेकिन आखिरकार वो दोबारा मिलने और नदी के किनारे सुरक्षित निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। बेन ने जो नक्शा दिया था वो नदी में खो गया, इसलिए अब वो सिर्फ किस्मत और उम्मीद पर ही भरोसा कर सकते हैं। जब वो भटक रहे होते हैं तो अचानक उन्हें टूटा हुआ स्पेसशिप दिखाई देता है। एक्साइटेड होकर नोला अंदर जाती है और पाती है कि उसका एंटीना अभी भी काम कर रहा है। अगर वो वायर्स को फिर से जोड़ सकती है तो वो अपने लोगों को सिग्नल भेज सकती है। टॉड जो पास में खड़ा है वो विचारों में खो जाता है। उसका दिमाग वही चिंता दोहराता है, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। नोला जो उसके विचारों को महसूस कर सकती है, वो समझती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, फिर भी वो अपना काम करती रहती है जब तक ये वायर जुड़ नहीं जाते। ठीक तभी मेयर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो चिल्लाता है कि अगर टॉड बाहर नहीं आता तो वो बेन को मार देगा। दुखी होकर टॉड उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है जिसने उसे पाला था, लेकिन तब भी मेयर कोई रहम नहीं दिखाता। बेन को टॉड की आंखों के सामने मार देता है। फ्यूरियस होकर टॉड मेयर पर हमला करता है, लेकिन लड़ाई एक तरफा थी। मेयर अपनी नॉइस का इस्तेमाल करके खुद के काउंटलेस कॉपीज बनाता है जो टॉड को घेर लेते हैं। उलझन में और घबराए हुए टॉड को बार बार चोट पहुंचाई जाती है। मेयर की ताकत बहुत ज्यादा है और टॉड हारने ही वाला है। फिर एक हरकत में टॉड अपने दिमाग का एक नई तरीके से इस्तेमाल करता है। वो अपनी माँ की छवि बनाता है और फिर एक एक करके उन सभी औरतों की छवि बनाता है जिन्हें मेयर ने मारा था। उनके शांत चेहरे उसे घेर लेते हैं। उन औरतों को देखकर मेयर को खुद पर घिन आती है। पहली बार मेयर डगमगाता है, उसका घमंड टूट जाता है और वो जो देखता है उससे वो जम जाता है। उसी पल नोला उस पर हमला करती है। वो उसे जोर से मारती है और मेयर पीछे लड़खड़ाते हुए एक गहरे खाई में गिर जाता है। उसका राज वहीं पर खत्म हो जाता है। टॉड नीचे गिरा हुआ था, वो भी बुरी तरह से घायल। जैसे वो बेहोश होने लगता है, ऊपर आसमान चमक उठता है। नोला का असली स्पेसशिप आ चुका है। जब टॉड फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वो अब जंगल में नहीं है, वो उसके शिप के अंदर है। नोला उसे प्यार से देखकर कहती है, तुम अब अकेले नहीं हो, आज से हम दोनों साथ में रहेंगे। और इसी के साथ ही आज की ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना ना भूले। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।